राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? टेरो टू यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है या जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में अभी है, उनकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी आपको लेके क्या चल रही है, आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। मनी वन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। Ace of Cups, Three of Cups, Four of Swords, Three of Swords, Knight of Pentacles, Seven of Wands, Page of Wands, Two of Cups, Eight of Pentacles, द हाई प्रिस्टेस ऑफ बॉटम में एनर्जी निकल के आई है द हेरोपेंट की। ओके, इसके जस्ट नीचे निकल के आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग देखी जाए ना, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में जो भी आपके पार्टनर है, चाहे वो अभी आप कांटेक्ट में हो या नहीं हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की तरफ से आपको कोई मैसेज आने वाला है। कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की तरफ से आपको कोई ना कोई मैसेज आने वाला है। ये मैसेज जो आ रहा है, ये जो फैसला आपके पार्टनर ने लिया है ना, बहुत बहुत मतलब मुश्किल से लिया है। उनके लिए ये फैसला लेना इतना आसान नहीं था। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। उनको पता है कि ये रिश्ता इतना आसान नहीं है, इस रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस देख रहे हैं। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी शो कर रही है कि उनको ऐसा लग रहा था अब तक कि आपके जो पार्टनर है ना, इस रिश्ते में कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ एक्शन नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील होता था कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक्शन नहीं ले पाएंगे। ये कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, हस्बैंड वाइफ, जीएफ, बीएफ, सभी के लिए रीडिंग है। छाती पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से एनर्जी देखनी है कि आपके पार्टनर था है या थी है। फिलहाल आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। दुखी दिखाई देने का एक कारण ये है कि उनको ये चीजें समझ में आ रही है, वो एहसास हो रहा है उनको कि उन्होंने, जब आपने आपके पार्टनर से छोटी छोटी बातों को लेके कुछ डिमांड करी होगी या कुछ बोला होगा, बातें छोटी छोटी सी है कि चलो मंदिर दर्शन करके आ जाते हैं, या कहीं घूमने चलते हैं, आसपास ही घूमने चलते हैं, किसी रिलेटिव से मिलने चलते हैं, या मूवी देखने चलते हैं। बातें छोटी छोटी सी है, लेकिन आपके पार्टनर ने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, जब तक उनको आपसे फायदा हो रहा था या जब तक उनका मन नहीं भरा था, दिल नहीं भरा था, तब तक आपके पार्टनर आपकी बात मान रहे होंगे, लेकिन बाद में इग्नोर करना स्टार्ट करा। तो ये जब सारी बातें आपके पार्टनर सोच रहे हैं ना, तो उनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि मैंने इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया। और यही चीज आपके पार्टनर के लिए एक नेगेटिव थॉट्स बन गई, नेगेटिव चीजें बन गई है। इसलिए आपके पार्टनर है ना, आपके लिए एक्शन लेने में बहुत सोच विचार करा उन्होंने। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आपके पार्टनर के लिए, आपके लिए ये एक्शन लेना इतना आसान नहीं था। बहुत मुश्किल से आपके पार्टनर ने ये हिम्मत करी, बहुत मुश्किल से, कि आपके लिए कोई एक्शन लिया जाए। रीजन मैंने आपको बता दी है। कुछ गिल्ट की एनर्जी है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है, हिम्मत ना होना, समाज, सोसाइटी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, या आप दोनों में ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर ऐसी व्यक्ति की एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आई है जो कि आपसे उम्र में छोटा है, और उम्र में छोटे होने के कारण भी एक ये रीजन बन रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। आप जो ये रीडिंग सुन रहे हैं, आप एज में ज्यादा हो, आपके पार्टनर छोटे हो, लेकिन जो भी रीजन है, यहाँ पर ये बात कंफर्म है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत पड़ रही है। मतलब कि कुछ तो प्रॉब्लम है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं,
आपको समझते नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि आपके पार्टनर अब तक नहीं समझते थे आपको, लेकिन अब जो एनर्जी निकल के आई है, आपके पार्टनर अब आपको समझना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझने के कारण ही आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। यहाँ पर एक एनर्जी में और बता देती हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हो सकता है कि अब तक आपसे कांटेक्ट में नहीं रहा हो, लेकिन वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। जैसे स्टार्टिंग में ही आ गया था मैसेज कि कोई आपसे कॉल, मैसेज, टेक्स्ट पे बात करना चाहता है। तो यहाँ पर जो हो सकता है कि आप उसको नहीं जानते हो, लेकिन जो भी व्यक्ति है ना, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, लेकिन जो भी व्यक्ति है ये उम्र में छोटा दिखाई दे रहा है, या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो ऐसा व्यक्ति है जो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। अब आप बोलोगे कि दीदी, उम्र में अगर कोई छोटा व्यक्ति है तो वो उसके साथ इस रिश्ते को कैसे आगे लेके जाएंगे, या फिर उसके साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाना सही रहेगा, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन इस सब के लिए मैं आपको मेरी मेरी मतलब डिवाइन मैसेज नहीं है, मैं अपनी सोच बताना चाहती हूँ कि अगर वो व्यक्ति आपसे भला ही उम्र में छोटा है या एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, लेकिन अगर वो व्यक्ति आपको समझ रहा है, आपको खुश रखना चाहता है, आपको खुशी दे रहा है, उससे बात करने से आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेरा सोल पार्टनर है, या इस व्यक्ति से मुझे बात करने से सुकून और शांति का फील हो रहा, अनुभव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है ये डेस्टिनाइन है। ठीक है ना, ये डिवाइन द्वारा बनाया गया एक रिश्ता है। अधिकतर ये सिचुएशन देखी जाती है कि जो सोलमेट है, सोलमेट तो वैसे हर एज के होते हैं, सोलमेट बहुत सारे होते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि सोलमेट के अंदर भी या डिवाइन गाइडेंस अगर जर्नी में चल रहे हो, या आप इस लाइफ में कोई सोल पर्पस लेके आए हो, तो आपका जो पार्टनर होगा ना, वो उम्र में छोटा जरूर होगा, या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। तो पहला संकेत ही ये दिखाई देता है कि आप दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। पहली चीज ही यही दिखाई दे रही है, उसके बाद है बाकी सब। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत पसंद करता है लेकिन वो उम्र में छोटा है, तो क्या इस रिश्ते को आगे लेके जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये सारी बातें आप भगवान पे छोड़ दो, डिवाइन पे छोड़ दो, क्योंकि आपको वैसे भी अपनी लाइफ को पूरी तरीके से डिवाइन के सरेंडर करना है। ठीक है ना, डिवाइन के शरणागत करना है। तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आ रहा है, चाहे वो एक्स हो, चाहे नेक्स्ट हो, चाहे आपका पास्ट पार्टनर हो, या आप कोई न्यू पर्सन हो, ठीक है, चाहे वो आपसे उम्र में बड़ा हो, चाहे उम्र में छोटा हो, जैसा भी पर्सन हो, लेकिन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, मतलब कि आपकी लाइफ में आपकी उसके साथ डेस्टिनी जुड़ी हुई है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन हर किसी से तो हम नहीं मिलते ना, हर किसी से तो अपनापन फील नहीं होता ना। सड़क पे इतने लोग घूमते रहते हैं, हर किसी को देख के तो ऐसा नहीं लगता ना कि इससे इसके सीने से लग जाए, या इसको अपना साथी बना ले, या इसको प्यार करे, ठीक है, या उसके प्रति प्रेम तो नहीं उमड़ता ना। कुछ खास व्यक्ति ही होते हैं जिसके साथ हम एक कनेक्शन फील करते हैं, और ये जो कनेक्शन आप फील करोगे, जो व्यक्ति जिसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ, हो सकता है ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो, या हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में आने वाला हो, लेकिन जिसकी भी एनर्जी मुझे पिक हुई है, जिसकी भी ये एनर्जी निकल के आई है, ये कंफर्म है कि ये व्यक्ति जब आपकी लाइफ में आएगा, या आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लोगे, आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है, या जो उम्र में छोटा है, ये जो आपके पार्टनर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने हिसाब से आप रीडिंग रेजोनेट करें। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में जब आएगा तो आपको ये फील नहीं होगा कि ये वही इंसान है जो कि मेरी डेस्टिनी में लिखा गया है, क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप को कवर करके आएगा पूरी तरीके से, क्योंकि इसके मन में भी डर रहेगा ना कि अगर मैंने आके सीधा बोल दिया और कहीं एज डिफरेंस के कारण चीजें खराब हो गई तो फिर, तो ये व्यक्ति अपने आप को प्रोटेक्ट करके आएगा। ये दूर से आपको फोकस कर रहा है, दूर से आपकी हर एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए है, हर छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीजों पर नजर बनाए हुए है कि आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हो, या आपके दिल में क्या चल रहा है।
देखो मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ और हिचकी मुझे चल रही है। हो सकता है कोई एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर हर एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी नहीं बता रहे। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड यही शो कर रहा है कि आपको लेके इमोशनल तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, लेकिन अभी अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रखी है। फीलिंग्स को हाइड करने का कारण यही है कि वो पहले कंफर्म होना चाहते हैं कि आप जो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे। हो सकता है कि आप आपके पार्टनर से रियूनियन में रहे हो, लेकिन अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके पार्टनर के मन में ये डर है कि क्या आप उनसे बात करोगे, क्या आप इस रिश्ते को वापस से आगे लेके जाओगे, क्या आप ये रिश्ता सही करना चाहते हो या नहीं चाहते। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो उनके मन में है। बाकी एक चीज मैं आपको पूरी तरीके से बता देती हूँ, एक नहीं दो बताऊंगी। पहला कि आपके जो पार्टनर है ना, उनका फोकस पूरी तरीके से आपके ऊपर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई चेंज नहीं कर रहा है या आपके ऊपर कोई फोकस नहीं है, नजर नहीं बना रखी है, तो ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से आपके ऊपर नजर बना रखी है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अपने इमोशन को हाइड करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कारण मैंने आपको बता दिया है, रीजन मैंने आपको बता दिया है कि जब तक वो कंफर्म नहीं होंगे कि आपके साथ इस रिश्ते में क्या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, या आप इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हो, या इस रिश्ते को आप आगे लेके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, जब तक ये चीजें आपके पार्टनर की दिमाग में कंफर्म नहीं होगी, तब तक उनके लिए एक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको प्यार तो बहुत करते हैं, इस रिश्ते को आगे भी लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट्स घूम रहा है कि आप क्या चाहते हो। यहाँ पर ये जानना उनके लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा कि आपके बीच में अगर एज डिफरेंस है, जो व्यक्ति उम्र में छोटा है या एज डिफरेंस है, तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में है। नेगेटिव थॉट्स इस चीज का कि क्या समाज इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा, या क्या आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करोगे, या क्या अ, ये रिश्ता सही होगा। देखो आपके पार्टनर कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूज अगर आपके पार्टनर है तो वो आपको लेकर है। आपके पार्टनर ने तो डिसाइड कर लिया है कि आपसे ही उनको सुकून और शांति मिलती है, तो आपके साथ ही इस रिश्ते को आगे लेके जाना है। हाँ, सही समय का इंतजार कर रहे हैं, आपके एक्शन का इंतजार कर रहे हैं, या आपके बारे में जानकारी जो निकाल रहे हैं उसको जानकारी निकालने के बाद क्या पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर के माइंड में क्लियर है कि आज नहीं तो कल मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूंगा और इस व्यक्ति से शादी करूंगा। यहाँ पर शादी की भी एनर्जी निकल के आई है कि इस व्यक्ति से शादी करूंगा मैं। देखो जो भी व्यक्ति उम्र में छोटा है या एज डिफरेंस है, वो भला ही एज में छोटा हो, लेकिन बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति है। बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रगल फेस करा है उसने अपनी लाइफ में, और स्ट्रगल फेस करने के कारण ही वो चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। हो सकता है कि आप भला ही उम्र में बड़े हो, लेकिन आपके अंदर बच्चा बुद्धि है, भोलापन बहुत है आपके अंदर। क्या कैसे कह सकते हैं कि बचपना नहीं होता, वो चीजें बहुत है आपके अंदर। लेकिन आपके पार्टनर अगर उम्र में छोटे हैं, उसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा मेच्योर है। वो चीजों को बहुत देख के, संभल के, भाप के, नाप तोल के और फिर एक्शन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ठोकरें खाई है, बहुत धोखे खाए हैं। और इसी कारण से वो एक ऐसा इंसान, ऐसा साथी चाहते हैं अपनी लाइफ में जो कि उनको बहुत प्यार करे, प्यार तो करे प्लस लॉयल्टी के साथ करे। ठीक है ना, प्यार तो बहुत जगह से मिल जाता है, लेकिन लॉयल पर्सन मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि प्यार भी मिले प्लस लॉयल पर्सन भी मिले, जो कि पार्टनर के प्रति पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को आगे लेके जाए। चलो और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की, जो कि आपको फोकस कर रहे हैं, आप पे नजर बनाए हुए हैं, दूर से आपको देख रहे हैं, उन पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है। ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेके। प्लीज शो एंड हेल्प मी, 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 प्लीज शो एंड हेल्प मी। ओके, किंग ऑफ सोर्स, द सन,
एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज वन हेल्प मी, और बताएं प्लीज वन हेल्प मी, प्लीज वन हेल्प मी, प्लीज वन हेल्प मी, प्लीज वन हेल्प मी। ओके ओके, बस 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 बस, ज्यादा कार्ड्स नहीं, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, अगेन 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर 10-10 की एनर्जी निकल के आई है। हो सकता है कि आपको 10-10 ज्यादा दिखाई दे रहा हो सकता है आपको मिरर नंबर ज्यादा दिखाई दे रहे हो, तो एंजल्स नंबर भी आपको ज्यादा दिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस कर लेना। यहाँ पर क्वीन की और किंग की दोनों की एनर्जी निकल के आई है, जो कि एक जोड़े को बताती है, ठीक है ना, जोड़ा कपल को बताता है। यहाँ पर आपके पार्टनर है ना, आपके पार्टनर अगर आपकी लाइफ में आ गए ना, तो आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यहाँ पर आपके पार्टनर के आने से ही, या आपका रियूनियन हो जाने से, या आप दोनों का रिश्ता एक कमिटमेंट में बंध जाने से, आपकी लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं ना, वो चेंजेस होगा कि आपके ऊपर एक तो धन की वर्षा होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। थोड़े छींटे इधर भी डाल देना, मेरी तरफ भी, ओके। धन की वर्षा स्टार्ट हो जाएगी। धन की वर्षा से मतलब ये है कि अगर अब तक करियर से रिलेटेड आपके काम रुक रहे थे, तो वो आपके काम होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको सही गाइडेंस मिलेगी, आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा कि कैसे करियर में ग्रोथ की जा सके, कैसे पैसों को लाइफ में लेके आया जा सके। पहली चीज तो ये दिखाई दे रही है। दूसरा, इस व्यक्ति के आने से आपकी लाइफ में जो बदलाव आएंगे वो ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों से कनेक्ट होंगे, या डिवाइन से कनेक्ट होंगे आप। अब आप सोचोगे ये क्या बात हुई, पार्टनर आ रहा है तो हमारे पूर्वजों का क्या रोल है इसके अंदर। यहाँ पर जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है, उस व्यक्ति के आने से, आप दोनों के एक हो जाने से, ये रिश्ता जब कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा, ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत सारे डिवाइन के मैसेज मिलेंगे और आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशन है ना, वो पास्ट लाइफ रिलेशन है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति उम्र से छोटा है, या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं है। इसे आप नॉर्मल रिश्ता बिल्कुल भी मत समझना, ये गलती मत करना कि ये एक नॉर्मल रिश्ता है या हंसी मजाक है। ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो डिवाइन बताते हैं। उम्र में छोटा हो जाना, ठीक है ना, आप दोनों के विचारों का विपरीत हो जाना, या फिर आपकी लाइफ में सब कुछ है लेकिन फिर भी एक खालीपन सा होना, आप अपनी लाइफ में हर खुशी को एंजॉय कर रहे हो लेकिन फिर भी किसी की याद सताना, है ना, कुछ ऐसा लगना कमी सी बाकी है, कुछ तो कमी है ना। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो डिवाइन बार बार आपको पुश करते हैं, बार बार आपको बताते हैं, वो कनेक्ट करवाते हैं खुद को खुद से कि तुम्हारी जो लाइफ है यहाँ इस धरती पे बस खाने पीने सोने के लिए नहीं है। तुम यहाँ पर एक सोल पर्पस लेके आए हो, और उस सोल पर्पस को पूरा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है? आपको ट्रिगर पे ट्रिगर, ट्रिगर पे ट्रिगर, ट्रिगर पे ट्रिगर दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, आप ठोकर खा खा के ठाकर बच जाते हो। और जब आप ऐसा लगता है कि हाँ, आप अपने ऊपर वर्क कर लिया है, आप अवेकनिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर चुके हो, आपका कार्मिक रिलेशन जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर डिवाइन आपकी लाइफ में ऐसे व्यक्ति को भेजता है जो कि जिसके आने से आप अपने सोल पर्पस को कंप्लीट कर सको। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में खुशियां आ जाएगी। 10 सन की एनर्जी देख रहे हो, खुशियां आ जाएगी आपकी लाइफ में। हर काम जो रुके हुए थे ना, वो पूरे होने लग जाएंगे, और आपको ना अपने अंदर ही खुशी सी फील होगी, है ना, अपने अंदर ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कंप्लीट हो। यहाँ पर पैसों की वर्षा तो होगी ही होगी, ठीक है, जो अब तक रुके हुए काम थे वो सब पूरे होंगे। और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पैसों की वर्षा कैसी कि किंग वाली, है ना, राजा के पास कितना पैसा होता है। यहाँ पर आपकी लाइफ में खुशियां हो जाएगी। 3 ऑफ कप्स, अब अपनी लाइफ में खुशियां मनाओगे, उत्सव मनाओगे, सेलिब्रेशन करोगे अपनी लाइफ को। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी पता है? कि आप अपने पार्टनर को पहचान नहीं पाओगे।
हर चीज, जैसे कहते हैं ना कि किसी को कोई खजाने की तलाश में जाता है, किसी को खजाना मिलता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना खजाना इतनी आसानी से मिल जाता है। अगर 100 लोग खजाना ढूंढने जा रहे हैं ना, तो उसमें से 2 या 3 ही लोग बचते हैं, बाकी सब मर जाते हैं, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में जो पार्टनर आ रहा है, जो कि एज डिफरेंस है जिसकी, जो कि उम्र में छोटा है या ऑलरेडी अगर है, ठीक है, तो उस व्यक्ति के आने से आप उसको, ये जो प्रॉब्लम आएगी वो ये है कि आप उसको पहचान नहीं पाओगे, या एक डर के कारण या समाज के कारण उस रिश्ते में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस कारण से क्या होगा, आप चीजों को जब समझोगे नहीं ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, सब बेकार है, ये सब कुछ कुछ भी नहीं है, और आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम 100% रहेगी। अगर आप सोल जर्नी में हो तो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी 100% रहेगी, थर्ड पार्टी, अगर आप सोल जर्नी में हो तो, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आपको खुद को हील रखना है, खुद के ऊपर वर्क करना है, सेल्फ लव में रहना है, इनर वर्क करना है। अपनी सोल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए जो जो प्रोसेस होते हैं वो सभी आपको कंप्लीट करने हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि अपनी सोल जर्नी को कंप्लीट करने के क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। और जब आपने ये सब चीजें कर ली तो आपका आपके पार्टनर के साथ रियूनियन हो जाएगा। यहाँ पर एक साथ निकल के आई है 10-10 की एनर्जी। तो यहाँ पर ये चीज कंफर्म है कि या तो आपको मिरर नंबर दिख रहे हैं 10-10, 12-12, 11-11, या फिर ये 10-10 भी आपको दिख सकते हैं, एंजल्स नंबर भी आपको दिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कि अगर आपने अपने आप को हील करा, ठीक है, अगर आप अपने प्रोसेस को, अवेकनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हो, तो आपका आपके पार्टनर के साथ रियूनियन हो जाएगा, चाहे वो आपसे उम्र में छोटा हो, चाहे उम्र में बड़ा हो, ठीक है ना, कोई भी एज का हो, लेकिन अगर वो आपका डेस्टिनी पार्टनर है तो उससे आपका रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। और रियूनियन के होने के बाद आप अपनी सोल जर्नी पर निकल जाओगे, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर सोल जर्नी पर निकल जाओगे, क्योंकि जब तक आप दोनों मिलोगे नहीं, जब तक आप दोनों एक नहीं होंगे, आपका जो सोल जर्नी का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा ही कैसे, क्योंकि आप दोनों मिलकर ही तो इस सोल जर्नी को कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि आपको, अगर आप सोल जर्नी में हो, अगर आपको नहीं समझ आता है कि आप सोल जर्नी में हो, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा के पता कर सकते हो। और अगर ऑलरेडी आपको साइन मिल रहे हैं, डिवाइन मैसेज मिल रहे हैं, या आपको ये फील हो रहा है कि आप कुछ अलग हो, कुछ हटके हो, या कुछ इस धरती पे करने आए हो, है ना, तो ये चीजें आपको जब समझ आए, आपका इंट्यूशन बोले, तो भी आप समझ जाना कि आप सोल जर्नी में हो। तो यहाँ पर अगर आप सोल जर्नी में हो तो सबसे पहला जो काम है यही है कि आपको जिस लेवल तक पहुंचना है, आपका जो अवेकनिंग प्रोसेस है, जो आप थर्ड डायमेंशन में, आपसे आपको जो फोर्थ डायमेंशन में जाना है, फिफ्थ डायमेंशन में जाना है, ऐसी 7 डायमेंशन रहती है, तो आपको उनमें जाना है, तो आपको हील रहना बहुत जरूरी है, खुद को हील करना बहुत जरूरी है, डिवाइन से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, साधना मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। जब ये सब चीजें आप करोगे ना, तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक आपके पार्टनर तक जाएगी, और जब वो एनर्जी आपके पार्टनर तक जाएगी ना, तो वो अपने आप आपसे कनेक्ट होगा वो व्यक्ति, ठीक है ना, चीजों समझ में आने लगेगी। अगर अभी तक आप साथ भी हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को, आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है, चीजों को नहीं समझ रहे हो, बार बार झगड़े हो रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन में जा रहे हो, ठीक है, तो वो चीजें कब सही होगी, जब आप पूरी तरीके से अवेकन हो जाओगे, आप पूरी तरीके से अपने आप को हील कर लोगे, तो आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन हो जाएगा। और जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रीडिंग तक अगर कोई व्यक्ति पहुंचा है, मतलब कि उसकी लाइफ में उसका ट्रू लव, उसका सोल पार्टनर बहुत जल्दी आ रहा है, या आने वाला है, या आ गया है जस्ट, ठीक है ना, क्योंकि उसके आने के बाद ही आप आपकी सोल जर्नी पर जाओगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।